बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके उर्दू बाजार में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर रेंजर्स की कार्रवाई हुई। तकरीबन 7 घंटे बाद ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। दहशतगर्दों के खिलाफ रेंजर्स की कार्रवाई में खातून समेत 5 अफराद हलाक हुए, जबकि एक दहशतगर्द को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया है, जबकि 4 रेंजर्स एहलकार इस मुकाबले में जख्मी भी हो गए। बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद जराये के मुताबिक यहां से बरामद किया गया है, जबकि कामयाब ऑपरेशन पर आवाम ने रेंजर्स के हक में नारे लगाए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज कमर अली की रिपोर्ट में। कराची के इलाके उर्दू बाजार में रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने इंटेलिजेंस इत्तला मिलने पर एक इमारत में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा तो इमारत में छुपे दहशतगर्दों ने रेंजर्स पर क्रैकर बमों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 4 एहलकार जख्मी हो गए। रेंजर्स एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। ताहम दहशतगर्दों के दीगर साथियों और रेंजर्स हुकाम के दरमियान वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी रहा। इसी दौरान धमाके भी सुने गए। 7 घंटे जारी रहने वाले ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि एक खातून और बच्चा भी मारा गया। रेंजर्स हुकाम का कहना है कि ये दहशतगर्द शहर में किसी बड़ी कार्रवाई का इरादा रखते थे। ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद इलाका मकीनों ने रेंजर्स के हक में नारे भी लगाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अहमद रहमान खान और तलहा हाशमी के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज, कराची। कराची के इलाके उर्दू बाजार में गुज़श्ता रात 7 घंटे जारी रहने वाले रेंजर्स ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द और खातून और बच्चा भी हलाक हुए। रेंजर्स हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द शहर में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई का इरादा रखते थे। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली से। कमर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, अहले मोहल्ला का क्या कहना है इन दहशतगर्दों के मुतालिक? देखिए जी, ये वाक़या जिस वक्त हुआ था तो इस वक्त नौजवान भी एक यहाँ पर मौजूद थे। उनसे हम सबसे पहले तफसील पूछेंगे क्या हुआ था, किस तरह हुआ था। जी किस तरह हुआ था? 7:30 बजे यहाँ पे रेंजर्स की गाड़ी है, ऊपर से 2 बम फेंके जाएंगे जिसको बोलते हैं क्रैकर। फिर फायरिंग होती रही, फिर आगे 10:30 बजे वापस फायरिंग शुरू हुई, फिर उन्होंने बम फेंके, फिर चलता रहा ये सिलसिला। फिर हम चले गए घर अपने। आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? कब से यहाँ पर ये लोग रह रहे थे? 3 महीने से बोल रहे थे लोग। अच्छा, आप जानते हैं इनको, क्या काम करते थे, कहाँ से आए थे? मैं पीछे गली में रहता था जी। जी बिल्कुल, ये नौजवान हैं जो कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ यहाँ पर मौजूद थे। जैसा कि इन्होंने बताया कि वो उस जो है उस घर के फ्लैट में जो दहशतगर्द छुपे हुए थे वो नहीं जानते थे। यही कहना है इस बिल्डिंग के मकीनों का और आसपास के मकीनों के। उनका उठना बैठना काफ़ी महदूद था। वो इलाके के लोगों से मिलते जुलते नहीं थे, ना ही उस घर के मर्द और ना ही उस घर की जो ख़वातीन थी वो किसी से मिलती जुलती थी। आज जब ये रेंजर्स के एहलकार एक पहले से गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदेही पर जब इस इमारत में दाखिल हुए हैं तो रेंजर्स ज़राए से कहते हैं कि सबसे पहले इस फ्लैट में मौजूद खातून ने जो है रेंजर्स एहलकारों पर क्रैकर हमला किया। उसके बाद इस फ्लैट, जो हमारे कैमरा में नासिर ली अगर आपको दिखा सकें, ये वो फ्लैट है, आप देख सकें 3रे फ्लोर पर ये फ्लैट है। इससे रेंजर्स एहलकारों पर फायरिंग की गई, जिसके बाद रेंजर्स एहलकार यहाँ से जो है उन्होंने जो है छुपने में ही आफियत समझी। कुछ रेंजर्स एहलकार जो आगे अंदर इस बिल्डिंग में दाखिल हो गए थे, इन्होंने जो है इस फ्लैट में छुपे हुए दहशतगर्दों को महदूद किया कि वो किसी और फ्लैट में जाके पनाह ना लें, जिसके बाद रेंजर्स की मज़ीद नफरी पहुंची और जो इससे दूसरी जो बिल्डिंग है इसके साथ उसकी छत के ज़रिए ये जो है इस इमारत में रेंजर्स के एहलकार दाखिल हुए। रेंजर्स के साथ साथ जी ठीक है कमर अली, बहुत शुक्रिया आपका। उर्दू बाजार के रिहायशियों का कहना है कि ये लोग कुछ अरसे से यहाँ रह रहे थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त और मौसर कार्रवाई से दहशतगर्दों का खात्मा मुमकिन हुआ। दहशतगर्दों से ऐसे ही निपटना चाहिए। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया और इस तरह होना भी चाहिए कि जिस तरह हुआ है, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सारे मोहल्ले में, बिल्डिंग में सब लोग रहते हैं, बेचारे बच्ची हैं, हमारी बहनें हैं, सब कुछ हैं। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार करके अल्लाह ताला ने जल्द से जल्द ये खात्मा करवाया और आइंदा भी ऐसे अल्लाह ताला खात्मे करवाता है। कराची के 2 मकामात पर 6 घंटों से लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। माड़ीपुर में टायर के गोदाम में लगी आग 3रे दर्जे की करार। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं, लेकिन ताहाल
आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग की शिद्दत ज्यादा होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है, जबकि चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक माड़ीपुर के गोदाम में लगी आग तीसरे दर्जे की करार दी गई है। शहर भर से फायर टेंडर्स को तलब कर लिया गया है। फायर ब्रिगेड को पानी की किल्लत का सामना है, ये कहना है तहसीन अहमद जो चीफ फायर ऑफिसर हैं, जबकि उन्होंने वाटर बाउजर्स भी तलब कर लिए हैं। कराची शहर के 2 मुकामात पर 6 घंटों से लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक मोइन सिद्दीकी से। तारिक मोइन, बताइएगा, फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक तो इस आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया गया। जी देखें, आग क्योंकि तीसरे दर्जे की करार दी जा चुकी है और ये गुज़िश्ता 6 घंटों से आग लगी हुई है। इस वजह से यहाँ पर जो है पानी के इजाफी बाउजर भी मंगाए जा रहे हैं। उसके साथ ही पाक बहरिया की जानिब से भी गाड़ियां भेज दी गई हैं, फायर टेंडर्स भेजे गए हैं। 4 फायर टेंडर्स पाक बहरिया के भी इसमें हिस्से ले रहे हैं। तर्जुमान पाक बहरिया ने हमें बताया कि इस वक्त वहां पर जो सूरत हाल है, कसीफ धुआं उठ रहा है, जिसकी वजह से जो टायर्स का गोदाम है उसके अंदर आग बढ़ी हुई है। इस वक्त फौरी तौर पे जो सूरत हाल ये है कि वहां से जो टायर्स हैं उनको वहां से निकाला जा रहा है, जो करीब जहां तक पहुंच सकी है फायर ब्रिगेड। उसके साथ ही क्योंकि बहुत ज्यादा आग फैली हुई है, इस वजह से इसको फौरी तौर पर अब तक नहीं बुझाया जा सका है और इस सिलसिले में मजीद जो फायर टेंडर्स हैं वो तलब कर लिए गए शहर भर से। जबकि दूसरी जो आग लगी हुई है वो मेमन गोट में लगी हुई है और वो भी वहां पर क्योंकि कपड़े वहां पर मौजूद थे, ये जो टेंट्स होते हैं, जो शामियाने लगाए जाते हैं, इसका कपड़ा था जो इसमें आग लगी हुई है और वो भी इसके लिए 3 फायर टेंडर वहां पर आग बुझाने में मसरूफ हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक मोइन सिद्दीकी आपका। शहर के 2 मकामात पर 6 घंटों से लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। माड़ीपुर में टायर के गोदाम में लगी आग तीसरे दर्जे की करार दे दी गई है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। आग की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। और अब आपको एक ताज़ा खबर दे दें कुरम एजेंसी से, जहां गोदर के इलाके में कार में बम धमाका हुआ है। पॉलिटिकल हुक्काम के मुताबिक कुरम एजेंसी में का इलाका है गोदर, जहां इसमें कार में बम धमाका हुआ है। पॉलिटिकल हुक्काम के मुताबिक 7 अफराद इसमें जख्मी हुए, जबकि एक शख्स जाँ बहक हो गया है। कुरम एजेंसी का इलाका गोदर, जिसके इलाके में कार में बम धमाका हुआ। धमाके की वजूहात जो हैं वो अभी सामने नहीं आ सकी। धमाके में एक शख्स जाँ बहक भी हुआ, जबकि 7 अफराद जख्मी भी हुए हैं। पॉलिटिकल हुकाम का ये बताना है इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। आपको बता रहे हैं कुरम एजेंसी से, गोदर का इलाका जहां कार में धमाका हुआ है और धमाके में एक शख्स जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हुए। पॉलिटिकल हुक्काम के मुताबिक कुरम एजेंसी में से हम आपको खबर दे रहे हैं, कुरम एजेंसी में कार में बम धमाका हुआ है। कुरम एजेंसी का इलाका है गोदर, जहां ये बम धमाका हुआ है। कार बम धमाका बताया जा रहा है इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक, जबकि पॉलिटिकल हुक्काम के मुताबिक इस वाक़े में 7 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि एक शख्स जाँ बहक हुआ है। गोदर का इलाका है जहां पर यह कार बम धमाका हुआ है। पॉलिटिकल हुक्काम के मुताबिक इस धमाके में 7 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि एक शख्स जाँ बहक हो गया है। कुरम एजेंसी में गोदर के इलाके में कार बम धमाके के नतीजे में 7 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि एक शख्स इस वाक़े में जाँ बहक हो गया है। मज़ीद भी तफसीलात हम इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो इब्तिदाई तफसीलात हैं उसके मुताबिक कुरम एजेंसी में होने वाले धमाके में 7 अफराद जख्मी हुए हैं। कार बम धमाका है जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक भी हुआ है। और अब ताज़ा अपडेट्स के हवाले से, ये कार नहीं थी, ये एक मुसाफिर वैन थी जिसमें बम धमाका हुआ है कुरम एजेंसी में, जिसके नतीजे में 7 अफराद जख्मी हुए, जबकि एक शख्स जाँ बहक हुआ है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने कार्रवाई करके खातून समेत 14 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में लियारी गैंग वॉर कमांडर्स, मनशियात फरोश और स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस मुल्जिमान शामिल हैं। पाक कॉलोनी पुराना गोलीमार में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान लियारी गैंग वॉर के 2 कमांडर समेत 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एसपी गुलबर्ग बशीर बरोही का कहना है कि मुल्जिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान के मुकदमात में मतलूब हैं, जिनके कब्जे से भारी तादाद में मनशियात, असलहा, दस्ती बम बरामद कर लिए गए। पुलिस ने मुल्जिमान के मनशियात के अड्डे को मिसमार करके आग लगा दी। शरीफाबाद में पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ छापा मारकर 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया।
मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मनशियात और नकदी बरामद कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने लूट मार की वारदातों में मुलव्विस होने का एतराफ़ किया है। उधर किमाड़ी के इलाके जैक्सन में पुलिस ने खातून समेत 3 मुलजिमान को धर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान मनशियात फरोशी की वारदातों में मुलव्विस हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान के कब्जे से भारी मिक़दार में मनशियात बरामद कर ली गई हैं। डॉन लीक्स मामले पर इंक्वायरी कमेटी ने मुअव्विन खुसूसी तारिक फातमी और राव तहसीन को ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी है। जराए का कहना है कि वजीर आजम ने सिफारिशात की मंजूरी भी दे दी है। जराए के मुताबिक डॉन लीक्स पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आइंदा 24 से 48 घंटों में आने का इम्कान है। जराए ने बताया कि इंक्वायरी कमेटी ने मुअव्विन खुसूसी तारिक फातमी और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन को ओहदों से हटाने की सिफारिश की है। कमेटी की रिपोर्ट वजीर आजम नवाज शरीफ को पेश की गई और वजीर आजम ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी। इंक्वायरी कमेटी मुतनाज़ खबर की अशात की तहकीकात के लिए बनाई गई थी। पाक फौज ने डॉन लीक्स के जिम्मेदारों को बेनकाब करने का मुतालिबा किया था। छठी मरदमशुमारी का दूसरा मरहला मुल्क के 88 अजला में आज से शुरू हो रहा है। पंजाब और सिंध के 21 से केस, खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में मरदमशुमारी की जाएगी। बलोचिस्तान के 17 और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के 5 अजला और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दूसरे मरहले का हिस्सा है। इस दूसरे मरहले में 25 मई तक घरों और अफराद के आदाद शुमार जमा किए जाएंगे। छठी मरदमशुमारी के लिए मुल्क के बाकी रह जाने वाले 88 अजला में घरों और अफराद का शुमार आज से किया जा रहा है। इस मौके पर पंजाब और सिंध के 21, खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में मरदमशुमारी की जाएगी। बलोचिस्तान के 17, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के 5 अजला और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से भी मालूमात जमा की जाएंगी। चीफ शुमारियात आसिफ बाजवा ने बताया कि मरदम खाना शुमारी का दूसरा मरहला 25 मई तक मुकम्मल करने का हदफ है। 6 एजेंसियों में जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान और औरंगज़ई एजेंसी का डेटा वजारत सैफरॉन और फाटा सेक्रेटेरिएट से लिया जाएगा। मुल्क भर में 1,68,120 मरदमशुमारी ब्लॉक से तफसीलात जमा करने के लिए 84,000 शुमार कुनंदगान मरदमशुमारी के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए 1,476 एहलकार फराइज सर अंजाम देंगे, जिनमें 65 रेंजर्स एहलकार भी शामिल होंगे। इससे पहले मुल्क के 63 अजला में खाना और मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल किया गया। इन अजला का डेटा इदारा शुमारियत के पास पहुँच गया है। लैंडस्लाइडिंग के बायस गिलगित, स्कर्दू और कोयटा से डेटा मिलने में ताखीर हुई। मरदम खाना शुमारी का दूसरा मरहला आज शुरू होगा। इस्लामाबाद समेत 87 अजला में खाना और मरदम शुमारी की जाएगी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आजम खान से। आजम, बताइएगा मरदम खाना शुमारी के अमल का आगाज़ कब होगा और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी, आज से मरदमशुमारी के दूसरे मरहले का आगाज़ इस्लामाबाद से हो रहा है और 87 जो अजला हैं मुल्क के, उनमें यह सिलसिला अगले 1 माह तक जारी रहेगा। पहले 3 दिन खाना शुमारी के लिए मुख्तस किए गए हैं और फिर उसके बाद मरदमशुमारी का ये सिलसिला है। ये बाकी रह जाने वाले जो 87 अजला हैं उनमें यह सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ साथ 2 ऐसे अजला हैं बलूचिस्तान में जो पहले मरहले में रह गए थे, वो भी इस दूसरे मरहले में मुकम्मल किए जाएंगे, वो 2 अजला भी। तो इस तरह कुल मिलाकर 89 यानी 89 जो ऐसे अजला हैं पाकिस्तान के जिनके अंदर ये मरहला जो मरदमशुमारी का है ये मुकम्मल होना है। इस लिहाज से इस वक्त मैं खड़ा हूँ पाकिस्तान जो इदारा शुमारियात है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बाहर। यहाँ पे 10:30 बजे जो चीफ जी मरदम खाना शुमारी का दूसरा मरहला आज शुरू होगा। इस्लामाबाद समेत 87 अजला में खाना और मरदम शुमारी की जाएगी। इसी हवाले से तफसीलात जान रहे थे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आजम खान से। आजम खान, बहुत शुक्रिया आपका। छठी मरदम शुमारी का दूसरा मरहला मुल्क के 88 अजला में आज से शुरू हो रहा है। इसी हवाले से पंजाब और सिंध के 21, खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में मरदम शुमारी की जाएगी। मुल्तान में आज से मरदमशुमारी का आगाज़ हो रहा है। पाक फौज की निगरानी में होने वाली मरदमशुमारी के इंतजामात के बारे में बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी,
आज से मुल्क भर में मरदमशुमारी के दूसरे फेज़ का आगाज़ हो रहा है, जिसमें मुल्तान भी शामिल है। मुल्तान में मरदमशुमारी का बाकायदा आगाज़ 10:30 बजे किया जाएगा, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बिलाल भट्ट, उनके साथ RPO सुल्तान आज़म तैमूर, डिप्टी कमिश्नर जो नादिर चट्टा हैं, वो इसका इफ्तिताह करेंगे। जिसके बाद बाकायदा से जो है पहले 3 रोज़ तक जो है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन किया जाएगा और फिर उसके बाद जो है मरदमशुमारी का आगाज़ होगा। सन 1998 में जो मरदमशुमारी हुई थी उसमें मुल्तान शहर की जो कुल आबादी थी वो 15 लाख उसमें आई थी और अब जो तखमीना लगाया गया है वो तकरीबन 52 लाख का है। इसके लिए जो है शहर को 26 चार्ज, 199 सर्कल्स और 1632 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। 1000 से ज़ायद अहलकार होंगे जो कि फ़ौज के जवानों के साथ ड्यूटी करेंगे। एमरसन कॉलेज जो है मुल्तान का, वहाँ पर मेन कंट्रोल रूम बनाया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें 1800 पुलिस ऑफिसर्स को तैनात किया गया है और एमरजेंसी की सूरत हाल में निमटने के लिए जो है क्विक फोर्स रिस्पांस फोर्स जो है वो भी अलर्ट रहेगी। दूसरे मरहले में गुजरांवाला डिवीज़न के 3 अजला में भी मरदमशुमारी का आगाज़ हो गया है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर। जी बिल्कुल, दूसरे मरहले में गुजरांवाला डिवीज़न के भी 3 अजला गुजरांवाला, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में मरदमशुमारी के अमल का आगाज़ कर दिया गया है। महकमा शुमारियात ने आबादी के लिहाज से शहरों को मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम किया है। गुजरांवाला की अगर बात की जाए तो यहाँ ब्लॉक्स की तादाद 3376, इसी तरह गुजरात में 2363 और मंडी बहाउद्दीन को 1276 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। हर ब्लॉक में शामिल घरानों की तादाद 300 से 350 तक है। पहले 3 दिन खाना शुमारी होगी और अगले 10 दिन मरदमशुमारी की जाएगी। आखिरी एक दिन जो है वो खाना बदोश और दूसरे ऐसे अफराद के लिए मुख्तस किया गया है जिनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। सिक्योरिटी इंतजाम की अगर बात की जाए तो पुलिस की तरफ से शहरों में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। एलीट फोर्स के दस्ते भी शहरों में गश्त करेंगे। इसके साथ साथ हर तहसील सतह पर एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जबकि हर ज़िला में एक मरकज़ी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहाँ पाक फ़ौज, पुलिस और रेस्क्यू का एक नुमाइंदा मौजूद होगा जो किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल सामने आने पर अपने मुलाजमीन को फौरी हदायत जारी कर सकेगा। जी, उधर रहीम यार खान में मरदमशुमारी के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है। ज़िले को 3307 ब्लॉकों में तकसीम किया गया। पहले 3 रोज़ खाना शुमारी और फिर मरदमशुमारी की जाएगी। मज़ीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह जनूबी पंजाब के ज़िला रहीम यार खान में भी मरदमशुमारी का आगाज़ हो चुका है। पहले 3 रोज़ तक खाना शुमारी की जाएगी और इसके बाद मरदमशुमारी का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया जाएगा। इसके लिए महकमा तालीम समेत दीगर इदारे शामिल हैं, जबकि पाक फ़ौज के नौजवान भी इस मरदमशुमारी में महकमा तालीम के एहलकारों के साथ होंगे। पुलिस यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी मुहैया करेगी। इस मकसद के लिए ज़िला रहीम यार खान में यहाँ पर जो है मजमूई तौर पर 54 इंतज़ामी हल्के बनाए गए हैं और 469 सर्किल बनाए गए हैं, जबकि 3307 ब्लॉक में तकसीम कर दिया गया है। इसमें 1654 फील्ड स्टाफ हैं और 480 सुपरवाइज़र मुकर्रर किए गए हैं। पहला जो मरला है वो 8 मई तक जारी रहेगा, जबकि 1998 के बाद ये दूसरी बार यहाँ पर मरदमशुमारी हो रही है। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक 30 लाख से ज़ायद की आबादी है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। एजाज चौधरी ने डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में सिफारती असनाद पेश की। एजाज चौधरी ने पाक अमरीकी ताल्लुकात की बेहतरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। एजाज चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी क़यादत और अवाम 7 दहाइयों पर मुश्तमिल दोस्ताना ताल्लुकात मजबूत बनाना चाहते हैं। जियो न्यूज़ से बात करते हुए एजाज चौधरी का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बारे में भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। मैंने अपने असनाद सफ़ारत जनाब डोनाल्ड ट्रंप जो सदर हैं अमेरिका के, उनको पेश किए। बहुत एक अच्छी बावकार सेरेमनी थी और मैंने सदर साहब को अपनी क़यादत की तरफ से, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया और इस बात का इजहार किया कि सारे पाकिस्तान और पाकिस्तान की क़यादत चाहती है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद तवाना हों, मज़बूत हों। 1947 से दोनों मुल्क जो हैं करीबी दोस्त रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये इस दोस्ताना में मज़ीद इजाफ़ा हो। सदर साहब की तरफ से भी अच्छे जज्बात का इजहार किया गया, खुसूसन वज़ीर आज़म साहब के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छे और नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
जबकि वजीर खजाना ने कायम मुकाम अमरीकी नायब वजीर खारजा टॉम शैनन से मुलाकात की है। वजीर खजाना इसहाक डार ने IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात की। वजीर खजाना इसहाक डार की IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई। इसहाक डार कहते हैं कि अमेरिका से बाहमी ताल्लुकात को एक बार फिर बुलंदी पर ले जाना चाहते हैं। तमाम पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर खजाना इसहाक डार ने वाशिंगटन में कायम मकाम अमरीकी नायब वजीर खारजा टॉम शेनन से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात पाकिस्तानी सिफारत खाने में हुई। मुलाकात के बाद जियो न्यूज से गुफ्तगू में टॉम शेनन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। Listen, our bilateral relationship is long-standing. It's hugely important for both countries. All good relationships have bumpy roads. This is what refines it and makes the relationship better. But obviously, we're delighted to have the minister here. He's had a wonderful set of meetings at the World Bank and the IMF, and a good set of meetings with the U.S. government. And he still has a few more in front of him. So we're very happy. इससे कबल इसहाक डार ने अमरीकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करने के लिए ठोस इकदाम किए हैं। पाकिस्तान में तवानाई की सूरत हाल बहुत बेहतर हुई है। हुकूमत 25,000 मेगावाट के मास्टर प्लान पर काम कर रही है। इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान अमेरिका से बाहमी ताल्लुकात को एक बार फिर बुलंदी पर ले जाना चाहता है। Because we want this relationship to be stronger, to be better, and at a higher pedestal where we used to have. Let's admit, we had some sort of stalemate in the last couple of years, but I think it needs to be broken. वजीर खजाना इसहाक डार की IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात हुई, जिसमें IMF प्रोग्राम कामयाबी से खत्म करने पर पाकिस्तान की तारीफ की गई। मुल्क भर में शब मेराज पर मसाजिद को बरक़ी कुमकुमों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था, जहां कुरान खानी, महफिल नात और जिक्र अस्कार की महफिल भी मुनक़्क़िद की गई। मुसलमानों ने इबादत का खुसूसी एहतमाम किया। इस मौके पर उलमाए कराम ने वाक़े मेराज और उसकी फजीलत पर रोशनी डाली। लाहौर में दाता दरबार मस्जिद में रात भर शमए रिसालत के परवानों का रूह परवर मंजर रहा। लोग अपने अपने अंदाज में गुनाहों की बख्शिश और अल्लाह की रहमतों के हुसूल की दुआएं करते रहे। इस मौके पर मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मेराज के मौके पर अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से 5 साल पहले मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा तक सफर किया। वहाँ तमाम अंबिया कराम ने आपकी इमामत में नमाज अदा की, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए, जहाँ आपको नमाज का तोहफा अता किया गया। शब महराज के मौके पर सिंध भर के तालीमी इदारों में आज तातील है, जबकि मैट्रिक के इम्तहानात मामूल के मुताबिक हो रहे हैं। शब महराज के मौके पर तालीमी इदारों में तातील है। स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक आज तालीमी इदारे बंद हैं। ताहम चेयरमैन सानवी तालीमी बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन के मुताबिक आज मैट्रिक के इम्तहानात मामूल के मुताबिक हो रहे हैं। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 55% अवाम की राय ये है कि पनामा केस का फैसला नवाज शरीफ के हक में आया। 14% ने कहा कि फैसला वजीर आजम के खिलाफ आया। पनामा के इस फैसले के मुख्तलिफ पहलुओं पर आवाम क्या राय रखते हैं, जानते हैं इस सर्वे रिपोर्ट में। पनामा केस के फैसले को मुल्की तारीख में काफी अहम करार दिया जा रहा है। अवाम इस फैसले पर क्या राय रखते हैं, ये जानने के लिए गैलप पाकिस्तान ने मुल्क के 4 सूबे में सर्वे किया। सर्वे में अवाम से सवाल किया गया कि क्या आपको सुप्रीम कोर्ट का पनामा केस पर हालिया फैसला पसंद आया। जवाब में 36% अफराद ने फैसले को पसंद किया, जबकि 43% की राय थी कि उनको फैसला पसंद नहीं आया। 21% की राय बटी हुई थी और उनका कहना था कि ना तो उनको फैसला पसंद है और ना ही नापसंद। गैलप पाकिस्तान ने अवाम से मजीद सवाल किया कि पनामा केस का फैसला नवाज शरीफ के हक में आया है या उनके खिलाफ। जवाब में 55% की राय थी कि पनामा केस का फैसला नवाज शरीफ के हक में आया है, जबकि 14% का ख्याल था कि ये फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आया है। अलबत्ता 31% की राय थी कि ना तो उनके हक में आया है और ना ही उनके खिलाफ। जिसके बाद अवाम से मजीद सवाल किया गया कि क्या इस फैसले से मुल्क में बदनुमानी और करप्शन कम करने में मदद मिलेगी। जवाब में 29% का ख्याल था कि जी हाँ, इस फैसले से बदनुमानी कम करने में मदद मिलेगी। अलबत्ता 51% का कहना था कि इस फैसले से बदनुमानी और करप्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20% की राय थी कि इस फैसले से बदनुमानी में इजाफा होगा। सर्वे में अवाम से ये भी पूछा गया कि पनामा केस के फैसले से कबल आपका किस पार्टी को वोट देने का इरादा था।
जवाब में 38% अफराद का कहना था कि पनामा केस से पहले उनका इरादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वोट देने का था। 22% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 17% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि 11% ने दीगर पार्टीज को पनामा केस से पहले वोट देने का बताया। सर्वे में 3% अफराद ने कहा कि उनका इरादा आजाद उम्मीदवार को वोट देने का था, जबकि सर्वे में 8% ने कहा कि उनका इरादा था कि वो वोट कास्ट ही नहीं करेंगे। 1% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद सर्वे में शामिल अवाम से मजीद पूछा गया कि पनामा केस के फैसले के बाद आप किस पार्टी के नुमाइंदे को वोट देंगे। जवाब में सर्वे में शामिल 36% अफराद ने कहा कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वोट देंगे। अलबत्ता 25% अफराद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करने का कहा। यानी फैसले के बाद पीटीआई को वोट देने का कहने वालों की शरह में 3% इजाफा हुआ। सर्वे में 16% अफराद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि 12% ने दीगर पार्टीज को वोट करने का कहा। 2% ने कहा कि वो आजाद उम्मीदवार को वोट देंगे। अलबत्ता 8% की राय में कोई तब्दीली नहीं आई और उन्होंने कहा कि वो वोट कास्ट नहीं करेंगे। 1% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सर्वे में अवाम से ये सवाल भी किया गया कि बाज लोगों के ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को बदउन्वान करार दिया है मगर नाअहल नहीं किया। आपकी इस बारे में क्या राय है? जवाब में 40% ने कहा कि ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ना तो नवाज शरीफ को बदउन्वान कहा ना ही नाअहल करार दिया है, जबकि 39% का मानना था कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बदउन्वान तो कहा है लेकिन नाअहल नहीं किया। 15% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवाम से ये सवाल भी किया कि आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का पनामा का फैसला किन शख्सियात और ग्रुप ने कबूल किया है? नवाज शरीफ और नून लीग के दीगर अरकान के लिए 71% ने कहा कि उन्होंने फैसला मुकम्मल तौर पर कबूल किया है। 20% की राय थी कि किसी हद तक कबूल किया है, जबकि 9% का मानना था कि उन्होंने इस फैसले को बिल्कुल कबूल नहीं किया। इमरान खान और पीटीआई के दीगर अरकान के लिए 19% की राय थी कि उन्होंने फैसला मुकम्मल तौर पर कबूल किया है। 36% का कहना था कि किसी हद तक कबूल किया है, जबकि 45% का कहना था कि उन्होंने इस फैसले को बिल्कुल कबूल नहीं किया। जमात इस्लामी के लिए 17% ने कहा कि उन्होंने फैसला मुकम्मल तौर पर कबूल किया है। अलबत्ता 46% का कहना था कि जमात इस्लामी ने फैसला किसी हद तक कबूल किया है, जबकि 37% की राय थी कि उन्होंने इस फैसले को बिल्कुल कबूल नहीं किया। शेख रशीद के हवाले से 14% अफराद का कहना था कि उन्होंने पनामा केस का फैसला मुकम्मल तौर पर कबूल किया है। 33% का कहना था कि किसी हद तक कबूल किया है, जबकि 53% की राय थी कि उन्होंने इस फैसले को बिल्कुल कबूल नहीं किया। इससे मिलती जुलती राय का इजहार अवाम ने पीपल्स पार्टी के लिए भी किया, जिसके मुताबिक 17% का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने पनामा केस का फैसला मुकम्मल तौर पर कबूल किया है। 39% की राय थी कि किसी हद तक कबूल किया है, जबकि 44% का कहना था कि उन्होंने इस फैसले को बिल्कुल कबूल नहीं किया। अवाम की बात की जाए तो सर्वे में शामिल 28% अफराद का कहना था कि अवाम ने पनामा केस का फैसला मुकम्मल तौर पर कबूल किया है। 40% ने कहा कि किसी हद तक कबूल किया है, जबकि 32% का कहना था कि अवाम ने ये फैसला बिल्कुल कबूल नहीं किया। आज दुनिया भर में इंसदादे मलेरिया का दिन मनाया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत ने इस साल इस दिन का मौजू आओ मलेरिया का हमेशा के लिए खात्मा करें मुकर्रर किया है। मलेरिया क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये बता रही हैं पेशावर से शीबा हैदर। मलेरिया की बीमारी एक मखसूस किस्म की मच्छर के काटने से पैदा होती है। मादा मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम या मलेरिया के जरासीम तंदुरुस्त शख्स में मुंतकिल हो जाते हैं। इसके जिगर में ये जरासीम कई महीनों तक नशनुमा पाते हैं। इसके बाद मलेरिया के असरात जाहिर होने लगते हैं। मलेरिया का मरीज को वो काटता है मच्छर, तो वहाँ से जरासीम वो ले लेता है और मच्छर में ये जरासीम फिर परवरिश पाते हैं। तो 7 दिनों में फिर वो अगर किसी और को काट ले, सेहतमंद बंदे को, तो ये जरासीम उसी को मुंतकिल हो जाते हैं। मलेरिया की अलामात में तेज बुखार और सर दर्द शामिल है। शदीद हमले में मरीज का असाबी निज़ाम मुतासिर होता है। गुज़िश्ता साल खैबर पख्तूनख्वा में मलेरिया के 70,000 मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियत फराम की गयी, जबकि रवां साल इस तादाद में 20% इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। फेल्सिपेरम इन चारों में से इंतहाई ख़तरनाक मलेरिया कॉज करता है और ज़्यादातर बल्कि 95% अमवात जो दुनिया में मलेरिया की वजह से होती हैं वो फेल्सिपेरम मलेरिया की वजह से होती हैं। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा के अदद शुमार के मुताबिक दुनिया में हर साल 3 करोड़ अफराद मलेरिया के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि 3 से 4 लाख अफराद मुनासिब तिबी सहूलियात न होने के बायस मौत के मुंह में चले जाते हैं। इंसदादे मलेरिया का आलमी दिन मनाने का मकसद लोगों में इस बीमारी से मुतालिक शऊर बेदार करना है, ताकि मुनासिब इक़दामात और इत्तेफाक़ी तदाबीर से इस मर्ज पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। समंदर में मीठे पानी के अदम अखराज के बायस ज़ीरी सिंध के समंदरी इलाकों में मछली और झींगे की पैदावार में नुमायां कमी हो गई है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हनीफ जई।
अजीब वक्त रफ्ता के साथ साथ अब ज़ेरी सिंध के साहिली इलाकों में भी वीरानियां बढ़ती जा रही हैं और मैं इस वक्त ज़ेरी सिंध के अहम साहिली मरकज़ ज़ीरो पॉइंट पर मौजूद हूँ, जहां आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे दर्जनों कश्तियां हैं जो खड़ी कर दी गई हैं और यहाँ पर किसी वक्त समंदर जो है का पानी ऊपर चढ़ता था और झींगे और मछली की यहाँ पर पैदावार लोगों को हासिल होती थी। माहीगीरों की यहाँ पर सबसे बड़ी बस्ती है और इन माहीगीरों का जो रोज़गार का ज़रिया वह झींगे और मछली का शिकार था, लेकिन समंदर में मीठे पानी के अदम अखराज के बायस अब झींगे और मछली की पैदावार भी ना होने के बराबर हो गई है। और सूरत हाल ये है कि किसी वक्त में यहाँ पर 30-30 गाड़ियाँ एक दिन के अंदर झींगे की निकला करती थी जो कराची जाकर फरोख्त की जाती थी, लेकिन अब बमुश्किल कई हफ्तों में एक गाड़ी भी नहीं निकलती और ये सूरत हाल इन माहीगीरों के लिए बेरोजगारी का सबब बन रही है।